राम राज बिचारी प्रजा, सुखी सुखी नर नारी, सब निज धर्म निरत, राम चरण अनुरागी। बोलिए लखन सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम की कथा के बारे में बहुत स्पष्ट शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम राज्य में तो नर नारी सब सुखी होते हैं। यह भी कहा है कि सबको राम चरण में अनुराग रखते हुए अपने अपने धर्म का पालन करना है। खूब खबरें चल रही हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी कथा करवा रहे हैं। बहुत शुभ होता है धार्मिक आयोजन का होना। आस्था हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन अगर धार्मिक आयोजन किसी बड़े महान संत के नाम के साथ धनराशि इकट्ठा करने का माध्यम बन जाए तो सवाल तो उठेंगे। हर व्यक्ति को निज धर्म में निरत रहना है। निज धर्म क्या है, इसी पर आज बात करेंगे। नमस्कार साथियों, राम कथा के आयोजन के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किए जा रहे आयोजन के लिए पूरे प्रदेश में अस्पतालों से, डॉक्टरों से, स्वास्थ्य विभाग के सप्लायर से सहयोग लेने की खबरें आ रही हैं। सहयोग में कोई बुराई नहीं है। सहयोग तो श्रद्धा से किया जाता है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन जब सत्ता का दबाव महसूस होने लगे, जब लोग मजबूरी में पैसा दें और कहें कि यह वसूली ठीक नहीं है, तो फिर यह सहयोग नहीं रह जाता, यह उगाही में तब्दील हो जाता है। और धार्मिक आयोजन के लिए इस तरह की उगाही करने वाले लोग निज धर्म में निरत नहीं हैं। कहीं न कहीं इस तरीके की उगाही धर्म विरोधी है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर धर्म में आस्था है तो सादगी के साथ धार्मिक आयोजन होने चाहिए। भव्यता और शक्ति प्रदर्शन से उसे जुड़ना नहीं चाहिए। मोदी जी ने तो अपील भी की है कि वाहन जरूरत हो तो ना चलाएं, जो काम ऑनलाइन हो सके उसे ऑनलाइन करें। तो फिर इतने पैसे की जरूरत क्यों कि पूरे प्रदेश में उगाही की खबरें आ रही। एक और इस तरीके की उगाही, दूसरी ओर प्रदेश की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था। किसी से छिपी नहीं है स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत। अस्पतालों में दवाइयों की कमी, मशीनें खराब, डॉक्टरों के पद खाली, आयुष्मान कार्ड लेकर निजी अस्पतालों के चक्कर काटते मरीज, निजी अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड का भुगतान नहीं हो रहा है, ऐसी भी खबरें रोज आती हैं। रोज अखबार स्वास्थ्य विभाग की दुर्दशा की खबरों से भरे रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी की रुचि अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने में कुछ कम है और आयोजन में ज़्यादा दिखाई दे रही है। लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि आखिर उगाही क्यों हो रही है, किसके इशारे पे हो रही है, और अगर स्वास्थ्य मंत्री जी का इसमें कोई हाथ नहीं है तो वे ऐसे लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं करवाते? जनता पूछ रही है कि स्वास्थ्य मंत्री का पहला काम स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारना है या धार्मिक कथा के नाम पर इस तरीके की उगाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है बहुत स्पष्ट रूप से, भक्ति बिना राम भजै सो नर पशु समान, तुलसी राम कृपा बिना कल्प न आवे आन। राम कथा का आयोजन बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे पवित्रता होना चाहिए, पावनता होनी चाहिए। और अब तो मोदी जी अपील कर चुके हैं कि ज़रूरत हो तो ऑनलाइन करें, लोगों की भीड़ इकट्ठी न करें, ईंधन और वाहनों पर बहुत ज़्यादा दबाव न डालें, देश की विदेशी मुद्रा की स्थिति को देखते हुए। और अगर धर्म के नाम पर दबाव और उगाही के आरोप लग रहे हैं तो निश्चित रूप से मीडिया और लोग सवाल तो करेंगे। राम कथा और धार्मिक आयोजन के खिलाफ कोई नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर जनता इलाज के लिए परेशान है, मरीज सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं और सत्ताधीशों का ध्यान
इन आयोजनों पर ज़्यादा दिखे तो आवाज़ उठाना जरूरी हो जाता है, खासकर असली आवाज़ के लिए, क्योंकि असली आवाज़ आपकी आवाज़ है। आप असली आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथियों, भक्त राज संत रैदास ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जनता की सेवा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और गरीबों का इलाज ही तो धर्म है। अगर सत्ताधीशों का ध्यान व्यवस्था सुधारने के बजाय उगाही में हो तो यह स्थिति बेहद दुखद है। यह राज्य के लिए, जनता के साथ साथ, स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ धर्म के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मंगलाचरण का तो दोहा है राम कथा का, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। साथियों, हर राम कथा के पीछे यही भावना होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सरलता के साथ, बहुत सीधे शब्दों में राम कथा के मर्म को बताया है, और राम कथा जहाँ होगी उससे लाभ ही होगा। और जितने बड़े आचार्य इस कथा को कहेंगे उतने बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन सब कुछ पवित्र हृदय से होना चाहिए। बोलिए लखन सियावर रामचंद्र की जय। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।